दोस्तों ये कहानी है वी नाम की एक ऐसी लड़की की जिसको कॉलेज में सभी परेशान करते थे। कोई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता था। उसकी लाइफ बहुत ही बोरिंग चल रही होती है। लेकिन एक दिन वी अपने लैपटॉप पर एक ऐसी गेम को खेलने लगती है जिसमें वो गेम उसे उसकी रियल लाइफ में ऐसे ऐसे खतरनाक चैलेंजेस को देती है जिसको पूरा करने के लिए उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन वहीं उस चैलेंज को जीतने पर उसे बहुत सारा पैसा मिलता। लेकिन इसके आगे का वी ने भी नहीं सोचा था कि ये गेम उसके साथ कुछ बहुत ही भयानक भी कर सकती है, जिसका पछतावा उसे जिंदगी भर रहेगा और वो इस गेम की सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह जाएगी। लेकिन आखिर उस गेम ने वी के साथ ऐसा क्या कर दिया था, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत वी नाम की एक हाई स्कूल स्टूडेंट को दिखाते हुए होती है जो अपने लैपटॉप में स्पॉटिफाई ओपन करके गाने सुनने लगती है और अपनी ईमेल चेक करती है जहां उसे कैल आर्ट्स यूनिवर्सिटी से मेल आया हुआ था जिसमें लिखा गया था कि आपका कैल आर्ट यूनिवर्सिटी में स्वागत है। वी उस मेल को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन वो थोड़ी परेशान थी क्योंकि वो अपनी मॉम को अकेला छोड़कर कैल आर्ट यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहती थी। इसलिए वी कैल आर्ट यूनिवर्सिटी को मेल में लिखना शुरू करती है जिसमें वो उन्हें एडमिशन के लिए मना कर देती है कि तभी उसको उसके क्रश जेपी का नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसने वी को एक फोटो में टैग किया था। लेकिन उसी वक्त वी को उसकी बेस्ट फ्रेंड सिडनी का वीडियो कॉल आ जाता है। वी सिडनी को कैल आर्ट यूनिवर्सिटी के मेल के बारे में बताती है। वहीं सिडनी वी की इस बात को इग्नोर करके उसे एक नई ऑनलाइन गेम नर्व के बारे में बताने लगती है। सिडनी नर्व गेम को ऑन कर देती है जहाँ गेम एक रोबोटिक वॉइस में स्टार्ट हो जाता है जिसमें बताया जाता है कि ये गेम ट्रूथ और डेयर की तरह है। इस गेम को कोई भी प्लेयर बनकर या वॉचर बनकर दोनों ही तरीकों से खेल सकता है। सिडनी वी को बताती है कि मैं खुद इस गेम का हिस्सा हूँ और इस गेम को प्लेयर बनकर खेल रही हूँ। वो कहती है कि ये गेम सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन वी को ये गेम कुछ खास पसंद नहीं आती। थोड़ी देर बाद वी किचन में अपनी मॉम नैन्सी के पास जाकर उनसे अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करती है। लेकिन वी अपनी मॉम को कैल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं बताती क्योंकि वी अभी तक यही सोच रही थी कि वो यहीं अपनी मॉम के साथ रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। वी अपनी मॉम को कहती है कि आप माइक के कमरे को रेंट पर क्यों नहीं दे देती, इससे हमें कुछ पैसे मिल जाया करेंगे जो हमें काम आया करेंगे। लेकिन इस बात से नैन्सी बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। दरअसल माइक वी का छोटा भाई था जिसकी 2 साल पहले डेथ हो गई थी। वी अपनी स्टडी के साथ साथ एक फोटोग्राफर भी थी, इसलिए वो स्कूल के फुटबॉल मैच में स्कूल के न्यूज़पेपर के लिए फोटो लेने जाती है। वहीं उसकी दोस्त सिडनी चीयर लीडर थी। सिडनी फुटबॉल मैच शुरू होने से पहले अपनी एक दोस्त को अपना फोन पकड़ाते हुए उसे नर्व गेम के लिए एक वीडियो बनाने के लिए कहती है जहाँ उसे व्यूअर्स द्वारा एक डेयर मिला था जिसमें उसे चलते मैच के दौरान अपनी एक नेकेड फोटो नर्व पर अपलोड करनी थी। और जब सिडनी अपना ये डेयर पूरा करती है तो ये देखकर हर कोई शॉक्ड रह जाता है। अब सिडनी को इस डेयर के बदले कुछ पैसे मिल जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें इस नर्व गेम के कुछ और प्लेयर्स को दिखाया जाता है जो अपना अपना डेयर पूरा कर रहे थे। यहाँ पर हमें इस गेम के बारे में पता चलता है कि जब भी कोई प्लेयर इस गेम में खुद को एनरोल करता है तो इस गेम का एआई सिस्टम ऑटोमेटिकली उस प्लेयर का सारा डेटा कलेक्ट कर लेता है ताकि वो पता लगा सके कि उस प्लेयर को किस तरह का डेयर देना है। वहीं अनजान लोग अपने फेवरेट प्लेयर्स को खेलता देखने के लिए उनको पेमेंट करते थे ताकि वो उस प्लेयर को इस गेम के फाइनल तक पहुंचा सकें। इस गेम को देखने वाले जिन्हें व्यूअर्स कहा जाता था वो भी किसी प्लेयर को कोई भी डेयर दे सकते थे ताकि वो लोग इस गेम से और भी ज्यादा अटैच रह सकें। अब हमें वी और सिडनी को दिखाया जाता है जो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जहाँ उन दोनों के बीच इस गेम को लेकर थोड़ी बहस शुरू हो जाती है। सिडनी वी की इंसल्ट करती हुई उससे कहती है कि जब तुम्हें इस गेम को खेलना ही नहीं है तो इस गेम के बारे में जानकर तुम क्या करोगी। और इसके साथ ही सिडनी वी को ये भी कहती है कि तुम असल जिंदगी में एक प्लेयर नहीं हो, तुम सिर्फ एक वाहियात वॉचर हो जो सिर्फ प्लेयर्स को खेलता हुआ देखकर खुश होती हो। सिडनी वी को कहती है कि अगर तुम एक प्लेयर हो तो मैं तुम्हें एक डेयर देती हूँ, उसे पूरा करके दिखाओ। वो वी को एक डेयर देती है कि तुम्हें जाकर जेपी को हाय बोलना है। जेपी वी का क्रश था लेकिन वी इस डेयर को एक्सेप्ट नहीं करती तो सिडनी खुद जेपी के पास जाकर उसे वी का बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहती है। वहीं जेपी कहता है कि मुझे वी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही वी मेरे टाइप की है। वी खुद की इंसल्ट होते देखकर वहाँ से अपने घर चली जाती है। घर पहुँचते ही गुस्से में वो नर्व गेम पर एज अ प्लेयर साइन इन कर लेती है जिसके बाद ही रोबोटिक वॉइस से बताया जाता है कि इस गेम के फाइनल में पहुँचने के लिए आपको अपने व्यूअर्स बढ़ाने होंगे। जिसको ज्यादा लोग पसंद करेंगे वही प्लेयर इस गेम के फाइनल तक जाएंगे। इसके बाद वी को इस गेम के 3 रूल्स बताए जाते हैं जिनमें से पहला रूल ये था कि सभी डेयर्स
डेयर्स को पूरा करने से पहले इस गेम पर लाइव रहना है। दूसरा रूल ये था कि कोई भी प्लेयर इस गेम को बीच में नहीं छोड़ सकता और तीसरा रूल ये था कि सभी डेयर्स को टाइम पर पूरा करना है और अगर कोई भी प्लेयर इन तीनों रूल्स में से किसी को भी तोड़ता है तो उसे इस गेम से बाहर कर दिया जाएगा और उसको कोई पैसा भी नहीं मिलेगा। अब ये तीनों रूल्स बताने के बाद नर्व गेम वी से उसका फिंगरप्रिंट मांगती है और वी बिना सोचे समझे अपने फिंगर स्क्रीन पर लगा देती है, जिसके बाद नर्व अपने आप ही उसकी प्रोफाइल क्रिएट कर देता है जिसमें नर्व उसके सभी सोशल मीडिया अकाउंट से उसकी फोटोज, उसकी फेवरेट बुक्स और भी इंफॉर्मेशन ले लेती है, यहाँ तक कि वो उसकी बैंक डिटेल्स तक भी ले लेती है। इसके बाद तुरंत ही वी को एक डेयर मिलता है जिसमें उसे किसी अनजान लड़के को डिनर करते वक्त किस करना था, जिसके बदले उसे $100 मिलेंगे, जिसको पूरा करने के लिए वी अपने बेस्ट फ्रेंड टॉमी की मदद लेती है जो कि उसे इस गेम के लिए वार्न करता है। टॉमी कहता है कि इस गेम के चक्कर में कई लोगों की जान जा चुकी है। असल में टॉमी एक कंप्यूटर एक्सपर्ट था, इसलिए वो वी को बताता है कि ये गेम रोका नहीं जा सकता क्योंकि हर कोई जो इस गेम पर लॉगिन कर रहा है उससे इसका एक नया सर्वर ऑटोमेटिकली बन जाता है। अब वो दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ वी एक लड़के को बुक पढ़ते हुए देखती है। वी यहाँ पर नर्वस हो रही थी लेकिन उसे कैसे भी करके ये डेयर कंप्लीट तो करना ही था, जिसके लिए वो उस लड़के के पास जाती है और टॉमी को फोन पर नर्व लाइव करने को कहती है और उस लड़के को किस करके अपना ये फर्स्ट डेयर कंप्लीट कर लेती है, जिसके बाद वो उससे दूर भागकर छुपने लगती है जहाँ उसके साथ टॉमी को भी छुपना पड़ता है क्योंकि वो इस डेयर को शूट कर रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों देखते हैं कि वो लड़का वहाँ से चला गया है, लेकिन अगले ही मिनट वी और टॉमी उस लड़के को डांस करता देखते हैं। वी टॉमी से कहती है कि वो भी उसके साथ जाकर डांस करेगी, लेकिन टॉमी उसे मना करते हुए कहता है कि ये सब सिर्फ एक गेम का पार्ट है। वो लड़का जिसका नाम इयान था वो भी इस गेम को खेल रहा था और उसे ये डर मिला था कि उसे रेस्टोरेंट में सबके सामने टेबल पर खड़े होकर डांस करना है, जिसे उसने पूरा कर लिया था। अब इयान टॉमी के पास आकर बैठ जाता है, तभी इयान और वी के पास सेम डेयर आता है जिसमें उन दोनों को एक साथ बाइक पर घूमना था, जिसके बदले उन्हें $200 मिलेंगे। पहले तो वी इस डेयर के लिए मना कर देती है, लेकिन उसे मन ही मन इयान अच्छा लगता है, इसलिए वो उसके साथ डेयर को कंप्लीट करने जाने का डिसाइड करती है। वी इयान की बाइक पर बैठती है और वो दोनों शहर में घूमने निकल जाते हैं। इसी दौरान वहीं सिडनी ने भी एक और डेयर कंप्लीट कर लिया था जिसमें उसे लोगों के पास जाकर फाट करना था। सिडनी इस गेम को काफी एंजॉय कर रही थी जब तक कि इस गेम में वी नहीं आई थी, क्योंकि वी बहुत तेजी से अपने वॉचर्स गेन कर रही थी। वहीं दूसरी ओर वी इयान के साथ काफी खुश थी क्योंकि उन दोनों ने ही इस डेयर को भी कंप्लीट कर लिया था। अब जैसे ही इयान वहाँ से चला जाता है तो वी के पास एक और डेयर आता है जिसमें उसे किसी एक्सपेंसिव स्टोर पर जाकर वहाँ की सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस ट्राई करनी थी, जिसके लिए उसे $500 मिलेंगे। वहीं वी की मॉम नैन्सी बहुत कंफ्यूज थी कि वी के बैंक अकाउंट में इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि वी और उसकी मॉम का बैंक अकाउंट जॉइंट था। उधर टॉमी जो वी को प्यार करता था इसलिए वो वी को लेकर काफी चिंतित था, इसलिए वो एक वॉचर बनकर इस गेम को साइन अप करके वी को देखना शुरू करता है। वहीं वी एक एक्सपेंसिव स्टोर में एक एक्सपेंसिव ड्रेस ट्राई कर रही थी कि तभी इयान वहाँ आ जाता है जिसको सेम यही चैलेंज मिला था ताकि वो दोनों साथ में और टाइम बिता सकें। जब वो लोग कपड़े पहने हुए एंजॉय कर रहे थे कि तभी टाई नाम के एक प्लेयर को चेंजिंग रूम से उनके कपड़े चुराने का डेयर मिलता है जिसको वो कंप्लीट कर देता है। वहीं वी और इयान नोटिस करते हैं कि उनके कपड़े गायब हैं। अब जो ड्रेस वी पहने हुए थी वो $2000 से भी ज्यादा की थी, इसलिए वो घबराने लगती है क्योंकि इतनी महंगी ड्रेस वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करें कि उसी समय उन दोनों के पास एक और डेयर आता है $2500 के लिए कि उन दोनों को 2 मिनट के अंदर उस स्टोर से बाहर आना है। इयान वी से कहता है कि अब क्योंकि हमारे पुराने कपड़े तो गायब हो गए हैं और ये नए कपड़े खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए अब हमें यहाँ से बिना पे किए ही भागना पड़ेगा। लेकिन तभी वी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो देखती है कि डेयर खत्म होने में ज्यादा समय नहीं है और ये कपड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकते, इसलिए वो दोनों अंडरवेयर में ही वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे ही वो स्टोर से बाहर अपनी बाइक के पास आते हैं तो वहाँ उन्हें वही एक्सपेंसिव कपड़े एक बैग में रखे मिलते हैं, वो भी उन कपड़ों की रिसीट के साथ। वहीं टॉमी अभी भी वी को लेकर काफी स्ट्रेस में था, इसलिए वो सिडनी को फोन करके वी के बारे में बात करता है। सिडनी को पता चलता है कि वी भी नर्व गेम को खेल रही है और इतना ही नहीं, सिडनी वी को नर्व की टॉप 10 लिस्ट में देखकर बहुत जेलस फील करती है। वहीं टॉमी अपने हैकर दोस्त से कांटेक्ट करता है ताकि वो अरूबा नाम की एक हैकिंग वेबसाइट का इस्तेमाल करके नर्व गेम का पास की निकाल सके और उसके जरिए वो इयान और इस नर्व गेम की सीक्रेट जानकारी हासिल कर पाए। तभी टॉमी को डार्क वेब से पता चलता है कि इयान इस गेम का एक सीनियर प्लेयर है जो पिछली बार खेलने के बाद अचानक से गायब हो गया था। वो इसके बारे में वी को कॉल करके बताने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं इसी दौरान वी को एक और नया डेयर मिलता है जिसमें उसे इयान का बताया हुआ टैटू अपनी बॉडी पर करवाना था। इयान का बताया हुआ टैटू करवाने से वो दोनों एक दूसरे के और क्लोज आ रहे थे। वहीं उन दोनों को एक साथ देखना बाकी वॉचर्स को काफी पसंद आ रहा था ताकि वो लोग
लोग उन्हें और चैलेंजेस दे सकें। लेकिन इस बार उनको बहुत